अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शाहिद हुसैन और मेरे साथ तारिक मतीन साहब मौजूद हैं। तारिक भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आज आपको ज़हमत दी। हमारे बहुत सारे व्यूअर्स स्टार्ट से ही जब आप कुछ हमें वक्त देते थे तो ऐसे थे जो आपको सुनना चाहते थे, देखना चाहते थे। अच्छा, इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद जो मुल्क में जो सूरत हाल पैदा हुई है, बेशुमार लोग ऐसे हैं जो इस इशू पे खास तौर पर बात नहीं करे, तो इसलिए मैंने आपको ज़हमत दी कि आप थोड़ा सा वक्त दें और बताया कि कल जिस तरह कराची में आप खुद मौजूद थे, वहाँ देख रहे थे लोगों के जोश जज्बात को, और उसके बाद फिर कल से आज जो पूरे मुल्क में सूरत हाल पैदा हुई है, उसके बाद फिर आर्मी की तरफ से एक रिस्पॉन्स आया है। उस रिस्पॉन्स की जो अल्फाज हैं, जो लैंग्वेज है, एक तो वो हमारे जो व्यूअर्स हैं उस पर लैंग्वेज और उसके बाद जो आपका तबसरा है वो भी बताइएगा, और उसके अलावा जो एक मजमूई सूरत हाल इस वक्त पैदा हो चुकी है, आपको किस तरफ मुल्क जाता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, मैं आपसे अर्ज करूं, सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया कि हम ये इंटरेक्शन कर रहे हैं। दूसरा, एक और चीज देखने की है, जब आपने उस लैंग्वेज की बात की तो क्यों ना मैं उसको यहाँ अपने सामने खोल लूं, और उसके बाद उस लैंग्वेज पर हम अगर बात करें तो देखिए, आईएसपीआर ने जो बयान दिया है उसमें जो की पॉइंट्स हैं, एक, आईएसपीआर ने कहा है कि जो दिन गुजरा 9 मई का, यह है स्याह बाब की तरह याद रखा जाने वाला दिन। अच्छा, दूसरा, आईएसपीआर ने यह बताया कि इमरान खान साहब की जो गिरफ्तारी, उनका लेना देना उससे कुछ नहीं है, मगर एक मुनज़्ज़म मंसूबा था, उसके तहत फौजी तंसीबात पर हमला किया गया, और जो हमला करने वाले थे वो बार बार यही कहते थे कि फौज बहुत अहम है। तो आईएसपीआर ने इस रवैये को दोगलापन करार दिया, और आईएसपीआर ने कहा है कि ये जो काम इन लोगों ने कर दिया है, ये तो वो है जो हमारा दुश्मन हमारी 75 बरस की हिस्ट्री में भी नहीं कर सका। और इसके साथ आईएसपीआर ने यह बताया कि हमने रिस्ट्रेंट से काम लिया, एहतराज किया, खुद को रोका, वगरना सूरत हाल जो है वो बिगाड़ने की मंसूबाबंदी थी, और अब इन लोगों से जो अमन खराब करते हैं सख्ती से निपटा जाएगा। जो ये की पॉइंट्स हैं, इन की पॉइंट्स में जो आईएसपीआर की जानिब से रिस्पांस आया है, उसके कुछ वर्ड्स से मुझे लगा कि ये तो गुफ्तगू जो है हुकूमती वुज़रा जैसी है। ये गुफ्तगू जो है इस सूरत हाल पर यकीनन आईएसपीआर को गुस्सा आ सकता है, अफवाज पाकिस्तान को गुस्सा आ सकता है, बहुत से लोग, आम लोग हैं, उनको भी गुस्सा आएगा। वो ये कहेंगे कि यार, ये जो हुआ है ये ज्यादा कर दिया है, ये नहीं करना चाहिए था, उतना कर दिया है, ये तो होगा। लेकिन इस लैंग्वेज में, इसके मतन में जो चीजें हुई हैं वो ये है कि इक़्तिदार की हवस में मुब्तला एक सियासी लिबादा ओढ़े गिरोह, अब ये एक सियासी जमात के लिए आईएसपीआर की जानिब से कहे गए अल्फाज हैं। फिर इसके बाद इसमें है कि साजिश का लफ्ज इस्तेमाल किया गया, साजिश को नाकाम बनाया, और इसके बाद है सहूलतकार मंसूबा साज सियासी बलवाई, ये इसमें अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं। फिर इसके बाद इसमें है कि खाना जंगी में धकेलने वाली बात, और किसी को भी इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती, ये इसकी वर्डिंग है। अच्छा, ये जो वर्डिंग है, ये वर्डिंग यकीनन गुस्से में इस्तेमाल की जा सकती है। अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पे हमला हुआ है, क्या इससे मैं और आप इनकार कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अफवाज पाकिस्तान की तंसीबात पे जो कोर कमांडर हाउस है उस पे हमला हुआ है, और इसके अलावा कुछ जीएचक्यू के दरवाजे पर लोगों ने जाकर अपने इश्तियाल का मुजाहिरा किया है, जो कि यकीनन गलत किया है। लेकिन इसको एक और चीज है देखने की, चीज ये कि लीडरलेस एहतजाज था, ये एक हुजूम था जिसका कोई कायद नहीं था, क़यादत करने वाला नहीं था। तो ऐसे हुजूम का रद्द अमल जो है वो कंट्रोल में नहीं होता। तो मेरा ये ख्याल है कि यहां पर ये काम जो है इससे भी सख्त लैंग्वेज में किया जा सकता था। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, ये काम इससे भी सख्त लैंग्वेज में किया जा सकता था, लेकिन ये हुकूमत के करने का काम था, ये काम हुकूमत को करना चाहिए था। अफवाज पाकिस्तान के रद्द अमल में जो जबान है वो तो ऐसा लग रहा है कि हुकूमत की जबान है, किसी फरीक मुखालिफ की जबान है। गुस्सा डेफिनेटली हो सकता है, यानी कि आप कह रहे हैं कि न्यूट्रल लैंग्वेज नहीं है, कि एक आम आदमी अगर कोई गुस्से में इमरान खान की गिरफ्तारी के ऊपर कोई कारकुन या एक आम पाकिस्तानी एहतजाज कर रहा था, तो उसको जवाब इस तरह का नहीं मिलना चाहिए था एक कौमी इदारे की तरफ से।
अच्छा, ये जो सिचुएशन हो रही है, गिरफ्तारियां, यानी कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद मजीद गिरफ्तारियां, कोई भी आप लम्हा ये नहीं समझ सकते कि अगला लम्हा जो होगा कोई जो है पुरसकून हो सकता है। तो क्या ये हालात किस रुख जा रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? किस रुख जा रहे हैं? देखिए, अभी फवाद चौधरी भी गिरफ्तार कर लिए गए हैं, ठीक है। उससे पहले असद उमर गिरफ्तार कर लिए गए हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं, उनकी गिरफ्तारी हुई या नहीं? हम जब ये वीडियो कर रहे हैं तो अभी इतलात यही कि शाह महमूद कुरैशी गिरफ्तार है, उसमें मुख्तलिफ इत्तलात आ रही थी। तो कुरैशी साहब गिरफ्तार हुए हैं, कुरैशी साहब गिरफ्तार नहीं हुए हैं, बात यहां पर है। और हालात किस तरफ जा रहे हैं उसका जवाब यह कि तैयारी तो यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कलअदम, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कलअदम करार देने के बाद पाबंदी, इमरान खान साहब जो हैं वो तो अभी काफी दिन अंदर हैं, जमात पर भी पाबंदी, और फिर उसके बाद जो है मुख्तलिफ लीडर्स के खिलाफ आप मुकदमे बनते हुए देखेंगे, और वो मुकदमे बहुत तेजी के साथ अपने अंजाम तक पहुंचते हुए हम देखेंगे। ये हुकूमत की तैयारी है, और हुकूमत की इस तैयारी में जो कुछ हुआ है उसके बाद इदारे यकीनन सेम पेज पर हैं। वो तो पहले ही इमरान खान साहब कहते हैं, लेकिन इदारों का भी गम गुस्सा है, तो वो सेम पेज पर आपको नजर आएंगे। अब ये कितना दुरुस्त है, अगर आप मुझसे इस बारे में राय लें तो मेरा ये ख्याल है कि जो रेस्ट्रेंट शो किया गया, एक तो मुझे ये लगता है कि वो रेस्ट्रेंट शो नहीं करना चाहिए था। आपको याद है जब 2014 के धरने में लोग रेड जोन में मुख्तलिफ इमारतों के दरवाजों तक पहुंच गए थे, तो वहां फौजी खड़े हुए थे हमारे भाई, और उन्होंने कहा कि यहां से चले जाइए। वहां 1 से 2 फौजी एक बड़ी अहम इमारत पर थे, और जो लोग आए थे सामने वो जी जी ठीक है कहकर चले गए। तो लोग फौजियों से मोहब्बत करते, उनसे भिड़ते नहीं हैं। तो जब ये कैंट में दाखिल हो रहे थे, ये क्या होंगे जो कोर कमांडर हाउस तक पहुंचने वाले 150, 200, 300 लोग होंगे, ज्यादा हुए तो। मुकदमा भी कुछ इसी तादाद में लोगों के खिलाफ हुआ है। तो ये जो 150, 200, 300 लोग थे, क्या इन लोगों के सामने लाहौर कैंट के एंट्री पॉइंट पर सामने लोग मौजूद होते और वो कहते कि मत जाइए आगे, तो क्या ये लोग आगे जाते? दो सूरतें हैं ना, या तो ये कहते कि जाएंगे आगे और ये लड़ जाते, मारकुटाई होती, और वहां पर ये फौजी अहलकारों पर हाथ उठाते। दूसरी सूरत ये थी कि ये कहते कि ठीक है, गम गुस्से का इजहार करते, वहां पर खड़े होके सख्त जबान बोलते, उसकी वीडियोस वगैरह आती, और ये लोग पलट कर चले जाते। ये दो पॉसिबिलिटीज थी, दोनों मुमकिनात में है। मेरा यह ख्याल है कि रोकना चाहिए था इन लोगों को, बजोर ताकत ना रोकते। कि हमने रेस्ट्रेंट शो किया, रेस्ट्रेंट शो करने से यह हुआ कि लोग और फौजी आमने सामने नहीं आए, लेकिन अगर ये सामने खड़े होकर रोकते और ये कहते कि ठीक है, इनको बगैर वेपन के खड़े होकर ये बताना है कि आप चले जाएं प्लीज जी, तो लोग चले जाते, तादाद कम हो जाती और ये ना होता। तो एक, इनको रोकना चाहिए था। दो, पीटीआई वाले ये भी कह रहे हैं कि इनमें तमाम लोग हमारे नहीं थे, इनमें ऐसे लोग थे जिन्होंने मॉब मेंटालिटी को इस्तेमाल किया, हुजूम की नफ्सियात को इस्तेमाल किया। वो तो है ना, चलो तो चल पड़ते हैं, तोड़ो तो तोड़ देते हैं, दौड़ो तो दौड़ देते हैं। वो नफ्सियात जो उनका इस्तेमाल किया गया, और कुछ लोगों ने इस सूरत हाल को बिगाड़ा, ये पीटीआई वालों का कहना है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये उसका नतीजा है। इस सिचुएशन को संभाला जाना चाहिए था कल, और नहीं संभाला गया, तो हुजूम जो है वैसे ही बेकाबू था, मुश्तइल था, उसने अपना इश्तियाल निकाला है। तो एक और चीज है ताक़ साहब कि इमरान खान की अल-कादिर ट्रस्ट में गिरफ्तारी जाहिर की गई, और उसके बाद फिर दीगर मुकदमात में जाहिर है पता नहीं कब तक भुगतते हैं, लेकिन असल जो मुद्दा है वो है मलिक रियाज का, बहरिया टाउन के मलिक रियाज, जिसमें पाउंड्स, रुपए डॉलर नहीं, पाउंड्स की मद में उनके ऊपर इल्जामात हैं। ना मीडिया उनका नाम ले रहा है, ना नैब उनका नाम ले रहा है। छोटा सा रैपअप है ना, नेशनल क्राइम एजेंसी यूके ने पाकिस्तान की एक करप्ट प्रैक्टिसेस के जरिए बरतानिया पहुंचने वाली रकम पकड़ी और कहा पाकिस्तान की हुकूमत से आपका पैसा है, लोगे? हमने कहा दे दो, और हमने देकर ये कहकर के दे दो, हमारी काबीना ने, इमरान खान साहब की काबीना ने कहा ठीक है मलिक साहब, आपके ये पैसे मलिक साहब को भी नहीं दिए, ये सुप्रीम कोर्ट में आपकी किस्तें जमा हो रही हैं, वहां जमा करा दी। मलिक साहब ने कहा जमा करा दी। मलिक साहब ने इमरान खान साहब को अल-कादिर ट्रस्ट के लिए जमीन दे दी, वहां पर अल-कादिर यूनिवर्सिटी बन गई, चल रही है। अब मलिक साहब की करप्ट प्रैक्टिसेस वाली रकम कब बनी? ये रकम यकीनन इमरान खान साहब के दिनों से पहले। तो मलिक साहब को बुलाएं कि मलिक साहब आइए, आपको भी गिरफ्तार करेंगे, आपके पैसों का मामला, आपकी भी गवाही लेंगे,
بتائیے کون سے کرپٹ پریکٹسز والے آپ کے پیسے تھے, کب پکڑے گئے, کیا ہوا. اور جنہوں نے پاکستان میں نہیں پکڑے, ان کی حکومت تھی, میاں صاحب کی یا زرداری صاحب کی, ان سے بھی پوچھیں گے کیوں نہیں پکڑے گئے, کیوں نہیں پکڑے گئے, تو تم نے کون سے فائدے لیے تھے. اس نے تو جو زمین لی اس سے القادر ٹرسٹ پہ زمین یونیورسٹی بنا دی, ٹھیک ہے. اب تم نے جو کیا تھا وہ بتاؤ کہاں ہے, کیا کیا تھا تم نے. اور یہ بھی کہ ملک ریاض کا نام لینا, میڈیا بھی نام لے, کیا پراپرٹی ٹائکون لگا رکھا ہے. مسلم لیگ نون کے لوگ نام لیں, اور اس کے بعد ادارے نام لیں, میڈیا نام لے, اور نام لے کے بتائیں. یہ جو بلاول ہاؤس بحر ٹاؤن کا لاہور والا, یہ بلاول ہاؤس کیا ہوا, گفٹ ہوا ہے نا. تو یہ بلاول ہاؤس کہاں سے, کس چیز کے بدلے گفٹ ہوا ہے. یہ جو کراچی کی زمین کے پیسے جمع کروا رہا ہے ملک ریاض, یہ کراچی کی زمین سپریم کورٹ میں تو پیسے جا رہے ہیں, یہ آئی کیسے تھی ملک ریاض کے پاس, کس کی حکومت تھی, کس نے اجازت دی تھی یہ تمام کام کرنے کی. اس کا بھی سپریم کورٹ کو جواب دیا جائے. جب سپریم کورٹ نے یہ پیسے لینا شروع کر دیے تو سندھ گورنمنٹ نے کیا کیا تھا, یہ پہنچ گئے تھے کہ حکومت سندھ کا پیسہ ہمیں دے دیں. عدالت نے کہا تم نے تو زمین کے پیسے نہیں لیے, تمہیں دے دیں. تو یہ تو تب پیسے لینے پہنچ گئے تھے. دیکھیے یہ ایسے نہیں ہے, اس میں سب سے بڑا جو کردار ہونا چاہیے وہ ملک ریاض کا ہونا چاہیے, ملک ریاض سے تفتیش کا ہونا چاہیے. اور ان لوگوں نے تب کیا کیا, ان لوگوں کا اس میں کیا کردار ہے, اس کی تفتیش ہوگی تو یہ زیادہ بڑی چیزیں باہر آئیں گی. جس طرح نا توشہ خانہ میں ان لوگوں کا کردار بڑا نکل کے آیا تھا, اس کے بعد پارٹی فنڈنگ کیس پہ ان لوگوں کا کردار بڑا نکل کے آئے گا. بالکل اسی طرح سے اس معاملے میں بھی ان لوگوں کا کردار نکل کے زیادہ بڑا آئے گا آپ کے سامنے. یعنی کہ سب سے زیادہ جو دیگر معاملات میں دیکھا, جس الزام کے تحت عمران خان کے اوپر نکتہ چینی کی گئی, اس میں تحقیقات ہوئی یا کچھ چیزیں سامنے آئی, تو اس میں سب سے زیادہ جرم ان کے ہاتھ کا کیا ہوا تھا. یعنی کہ انہوں نے جرم کیا ہوا تھا, چاہے توشہ خانہ کا تھا یا فارن فنڈنگ یا پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے جو بھی الزامات ہیں. تو میڈیا کا کردار تو بڑا نیگیٹو ہم دیکھ رہے ہیں مسلسل. حالانکہ اس موقع پر جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے تو میڈیا کو تو سنبھالنا چاہیے تھا, بہتر کردار ادا کرنا چاہیے تھا, لیکن کردار تو نیگیٹو جا رہا ہے. چاہے وہ ملک ریاض کا معاملہ ہو یا عمران خان کی گرفتاری ہو, اب تو تمام چینلز نے بلوائی یا اس کے بعد پھر شدت پسند عناصر, شر پسند عناصر بھی کہنا شروع کر دیا. تو میڈیا تو سمجھ لیں کہ کب ان کا قبلہ تبدیل ہو جائے کچھ نہیں کہا جا سکتا. نہیں کب تبدیل ہو یہ تو کہا جا سکتا ہے, ٹھیک ہے, کیسے تبدیل ہو جائے یہ بھی کہا جا سکتا ہے, لیکن کس کے کہنے پر تبدیل ہو جائے یہ نہیں کہا جا سکتا. یہ نہیں کہتے, ٹھیک ہے. میڈیا ملک ریاض کے معاملے میں بھی کیوں بولے گا, ملک ریاض اتنے بھر کے مہنگے اشتہارات دیتا ہے, تو ملک ریاض کی زبان بولی جاتی ہے, اس کا فائدہ دیکھا جاتا ہے, اپنا فائدہ دیکھا جاتا ہے. میڈیا بولے گا تو بولنے کے لیے منہ کھولے گا تو اشتہار کی ہڈی میڈیا کے منہ سے گر جائے گی, تو پھر دم کیوں ہلائے گا. وہ اشتہار کی ہڈی مضبوطی سے پکڑ کے بیٹھا ہوا ہے اور دم ہلا رہا ہے اپنی اس کی مرضی سے جو اشتہار دے رہا ہے. تو شدت پسند جو ہے, یہ شر پسند عناصر جو ہے, دیکھیے مظاہرہ پر امن ہونا چاہیے تھا, کہ اس سے میں اور آپ ہم دونوں سے کوئی بھی انکار کر سکتا ہے, بالکل نہیں کر سکتا, ٹھیک ہے. لیکن ہمارے ہاں یہ جو سچویشن ہے, یہ سچویشن ایک دن کی تو نہیں ہے نا, یہ 9 مئی کی تو نہیں ہے. تو لوگوں میں ایک غم و غصہ ہے, اور وہ اس چیز سے سب سے زیادہ نفرت کرتے ہیں کہ عمران خان کے مقابلے میں یہ جو کمبینیشن ہے, زرداری کا, نواز کا, فضل الرحمان کا, یہ کمبینیشن تو ویسے ایک دوسرے کے ازلی دشمن تھے, ایک دوسرے کو سب کو کرپٹ کہتے تھے. ان لوگوں نے یہ سب کچھ کر دیا ہے, تو لوگوں میں غم و غصہ ہے. یہ اس غم و غصے کا ایک بڑھتی ہوئی شکل ہے, آخر میں لاوا پھٹا ہے, اور ابھی بھی شاید پھٹا نہیں ہے. یہ غم و غصہ اور خدا نہ خواستہ بڑھ سکتا ہے. اس سے پی ٹی آئی سے بات کرنا ضروری تھا اور اسے روکنا ضروری تھا, نہیں روکا گیا, روکا جا سکتا تھا اس کو. لوگوں میں ہم نے دیکھا, آپ بھی گراؤنڈ پر موجود تھے, تو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو واقعی ہے قیامت کی نشانی میں سے ایک نشانی ہے کہ زرداری صاحب, عمران خان کے علاوہ جو دیگر ہیں وہ باہر ہیں, اور شرجیل میمن صاحب سمیت بیٹھ کے عمران خان کی کرپشن کے اوپر بات کرتے ہیں. بے شمار چیزیں ہیں, بالکل آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا بتانے والی لوگوں کے لیے, لیکن انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ کے سامنے پھر رکھیں گے. آپ اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. اللہ حافظ.